ओम नमो विष्णवे नमः। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज वैशाख मास का दूसरा गुरुवार के दिन सुनिए गुरुवार की व्रत कथा। प्राचीन काल में एक बड़ा ही प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह स्वभाव से बहुत ही दानी और दयालु था। हमेशा धर्म कर्म के मार्ग में चलता था। लेकिन यह सब बातें उसकी रानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। ना वह व्रत करती थी, ना ही दान धर्म। वह राजा को भी ऐसा करने से हमेशा ही मना किया करती थी। एक बार राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। रानी और दासी घर पर अकेली थी। तब बृहस्पति भगवान राजा के दरवाजे पर साधु के वेश में भिक्षा मांगने आए। तो रानी कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं तो इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि जो सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं और मेरे पास करने को कोई कार्य ना हो। रानी की बात सुनकर साधु महाराज बोले कि हे रानी, तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। संतान और धन से भी कोई दुखी होता है? अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो तुम इसे शुभ कार्यों में खर्च करो। लेकिन साधु की बातें सुनकर रानी खुश नहीं हुई और कहने लगी, मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं है जिसे संभालने में ही मेरा सारा समय व्यतीत हो जाए। तो रानी की बात सुनकर साधु के वेश में बृहस्पति भगवान बोले कि यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हें जैसा बताता हूँ तुम वैसा ही करना। 7 गुरुवार तक इन कार्यों को करना, जैसे कि घर को गोबर से लीपना, कपड़ा धोबी के जहाँ धुलने डालना, भोजन में मांस मदिरा का सेवन करना। इससे तुम्हारा धन संपत्ति नष्ट हो जाएगा और तुम आराम से रह सकोगी। इतना कहकर साधु महाराज वहां से चले गए। साधु की कही बातों के अनुसार करते हुए केवल 3 गुरुवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। जिसके बाद भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। गरीबी को देखते हुए एक दिन राजा रानी से कहता है कि मैं प्रदेश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे सभी जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई छोटे कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चले गए। प्रदेश में राजा जंगल से लकड़ी काट कर लाते और उसे बेचकर जीवन यापन करने लगे। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक समय आया जब 7 दिन रानी और दासी को बिना भोजन के रहना पड़ा। तब रानी ने अपनी दासी से कहा कि यहाँ पास ही के नगर में उसकी बहन रहती है। वह बहुत ही ज्यादा धनवान है। तो उसके पास जा और खाने के लिए कुछ लेकर आ, ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस वक्त गुरु बृहस्पति भगवान की व्रत कथा सुन रही थी। जब दासी रानी की बहन के पास गई और अपनी रानी का संदेश दिया, तब रानी की बहन ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। तो दासी बहुत ज्यादा दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने रानी को सारी बातें बताई। तब दासी की बात सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, लेकिन मैं उससे नहीं बोली। कथा सुनकर और पूजन समाप्त कर रानी की बहन अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, मैं गुरुवार का व्रत कर रही थी। जब तुम्हारी दासी गई थी तब मैं कथा सुन रही थी। जब तक कथा होती है तब तक ना ही तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों आई थी? तब रानी बोली, तुमसे कुछ भी छुपा नहीं है। हमारे घर को खाने में अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसे अपनी सभी बातें रानी को बतानी। रानी की बहन ने बोला, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर पर अनाज रखा हो। बहन की बात सुनकर रानी को विश्वास नहीं हुआ। बहन के आग्रह से रानी ने अपनी दासी को रसोई में भेजा तो उन्हें सचमुच एक अनाज से भरा घड़ा मिला। ये देख दासी को बहुत ज्यादा हैरानी हुई। उसने रानी को सब बता दिया और कहा कि जब हमको अनाज नहीं मिलता है तो हम व्रत ही तो करते हैं। क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए, ताकि हम भी गुरुवार का व्रत कथा करें। तब रानी की बहन ने बृहस्पति के बारे में अपनी बहन को सब कुछ बताया कि बृहस्पति के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से केले की जड़ में पूजन करें, दीपक जलाएं और व्रत कथा सुने। व्रत के दौरान पीला भोजन ही करें, जिससे कि भगवान प्रसन्न होते हैं और मनोकामना को पूर्ण करते हैं। व्रत और कथा की पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। 1 सप्ताह बाद गुरुवार का दिन आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। दासी घुड़साल में जाकर व्रत का सामान लेकर आई, फिर केले की जड़ व विष्णु भगवान का पूजन कर कथा सुनी। दोनों ने व्रत तो कर लिया, अब पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बहुत ही ज्यादा दुखी हुए। लेकिन उन्होंने व्रत किया था, इसलिए गुरु भगवान उनसे अत्यंत ही प्रसन्न थे। वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले कि ये भोजन तुम्हारे लिए, तुम्हारी रानी के लिए है। इसे तुम दोनों ही ग्रहण करना। ऐसे ही रानी और दासी गुरुवार का व्रत और पूजन करने लगे। गुरु भगवान की कृपा से उनके पास धन संपत्ति आ गई। जिसके बाद रानी फिर से पहले की तरह ही आलस्य करने लगी। तब दासी रानी से बोली, देखो रानी,
तुम पहले भी इसी तरह से आलस्य करती थी, इसलिए तुम्हें धन रखने को कष्ट होता था। इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब जब भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। बहुत ही मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान करना चाहिए और आपको भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए, प्याऊ लगवाना चाहिए, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाना चाहिए और इससे तुम्हारा यश बढ़ेगा, पितर प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी शुभ कार्य करने लगी। इससे पूरे नगर में रानी और दासी का यश बढ़ने लगा। इधर जंगल में राजा दुखी होकर पेड़ के नीचे बैठ गया और अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तभी गुरु भगवान साधु के रूप में लकड़हारे के पास आए और बोले कि हे लकड़हारे, तो इस इंसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। तब लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर साधु से कहा कि आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं आपसे क्या कहूँ। ऐसा कहते हुए राजा ने अपनी सारी बातें साधु को बता दी। तब साधु ने बताया कि तुम्हारी रानी ने बृहस्पति भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण तुम्हारी ये दशा हुई है। अब तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे और तुम पहले से ज्यादा धनवान हो जाओगे। जीवन में सुख प्राप्ति के लिए बृहस्पतिवार के दिन व्रत कथा करो, इससे तुम्हारे दुख दूर होंगे। इसके लिए तुम गुरुवार के दिन चने और मुनक्का से केले का पेड़ और बृहस्पति भगवान का पूजन और व्रत कथा करो, जिससे कि तुम्हारे दुख दूर होंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता है जिससे कि मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई भी साधन नहीं जिससे कि मैं उसकी खबर मंगा सकूं। लकड़हारे की बात सुनकर साधु ने कहा, तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, तुम रोजाना की तरह लकड़ी लेकर जाना, तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे कि भोजन के अलावा तुम्हें पूजन के लिए भी तुम सामान ले आओगी। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर गुरुवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काट कर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा सामान लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी दुख दूर हुए। लेकिन जब अगले गुरुवार का दिन आया तो राजा व्रत करना भूल गया। इस कारण गुरु भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था और शहर के लोगों को अपने घर में भोजन नहीं बनाने का आदेश दिया था। साथ ही ये भी कहा था कि जो भी राजा की आज्ञा को नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह राजा की आज्ञा से नगर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसे अपने साथ ले गए और साथ में भोजन करा रहे थे। तब रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर दिखाई नहीं दिया। तब रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस लकड़हारे ने चुरा लिया है। लकड़हारे को कारागार में डलवा दिया गया। कारागार में जाकर राजा बहुत ही ज्यादा दुखी हुआ और अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तभी साधु के रूप में बृहस्पति देव प्रकट हुए और उसकी दशा देखकर कहा कि तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं की है, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब किसी प्रकार की चिंता मत कर। गुरुवार के दिन तुझे कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उससे तू बृहस्पतिवार की कथा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले, जिससे कि उसने राजा बृहस्पति देव की कथा की। उस रात बृहस्पति भगवान उस नगर के राजा की स्वप्न में आकर कहा कि तूने जिस लकड़हारे को कारागार में बंद किया है उसे छोड़ देना, वह निर्दोष है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरा राज्य नष्ट कर दूंगा। रात्रि में स्वप्न के बाद राजा प्रातः काल उठा तो खूंटी पर हार लटका देकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी। ऐसा सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट देकर उसे विदा किया। गुरु भगवान की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को लौट गया। जब राजा नगर के निकट पहुंचा तो उसे पहले से ही अधिक बाग और धर्मशालाएं दिखी। तब राजा ने नगर वासियों से पूछा कि ये किसने बनाया है। सभी ने रानी का नाम लिया। जैसे सुन राजा को बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने ये खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं, तब उसने दासी से कहा कि हे दासी देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। राजा हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं लौट ना जाए, इसलिए तू जा, दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ ले आई। तब राजा ने तलवार निकाली और रानी से पूछा कि तुम्हें ये धन कैसे प्राप्त हुआ है। तब रानी ने कहा कि ये सब धन, हम संपत्ति हमें गुरु भगवान की कृपा से प्राप्त हुई है। रानी की बात सुनकर राजा ने निश्चय किया कि हर दिन गुरु भगवान का व्रत करेगा और मैं दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंदी रहती और दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह का विचार कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। तब राजा ने उन्हें रोक कर कहा, अरे भाइयों, मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। तब किसी ने कहा, लो, हमारा तो आदमी मर गया है और इसको अपनी कथा की पड़ी है। लेकिन कुछ ने कहा, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे।
राजा ने दाल निकाली और कथा शुरू की। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लग गया और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम कहते मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा तो उसे किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उससे कथा सुनने का आग्रह किया, लेकिन किसान नहीं माना। राजा आगे बढ़ा तो राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गया और किसान के पेट में जोर से दर्द होने लगा। थोड़ी देर में जब किसान की माँ रोटी लेकर आए, तब उसने अपने पुत्र से भी सभी हाल पूछा, तो बेटे ने बता दिया। तभी बुढ़िया दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और कहने लगी, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तो अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा लौटकर कथा कही, जिससे सुनकर कि बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन के भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज जब राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। तब राजा ने अपनी बहन से पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो। तब बहन बोली कि भैया, ये देश ऐसा ही है, पहले जहाँ के लोग भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य काम करते हैं। ऐसा कहकर बहन चली गई और सबसे पूछने लगी कि कोई ऐसा है जिसने भोजन नहीं किया हो। तब एक कुम्हार के घर गई, जिसका कि लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि वहां किसी ने 3 दिन से भोजन नहीं किया है। रानी ने कुमार से अपने भाई की कथा सुनने के लिए आग्रह किया तो वह तैयार हो गया। राजा जाकर अपनी कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपने सास से भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। तब उसकी सास बोली, चली जा, लेकिन अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा कि हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। तब राजा ने अपनी बहन से कहा, जब कोई बालक नहीं जाएगा तो तुम ही चलकर क्या करोगी। राजा दुखी मन से नगर को लौटा और रानी को सब बता दिया। तब रानी ने कहा, बृहस्पति भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें संतान अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को सपने में कहा कि हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। भगवान की बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा रानी से बोला कि हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, लेकिन बिना कहे नहीं रह सकती। इसलिए जब मेरी बहन आए, तब तुम उसे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी और जब राजा की बहन ने ये शुभ समाचार सुना तो बहुत खुश हुई और अपने भाई के यहाँ बधाई लेकर आई। तब रानी बोली, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। तब राजा की बहन बोले, भाभी, अगर मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति भगवान ऐसे ही है, वे सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत रखता है, कथा पढ़ता है, सुनता है, वे दूसरों को भी सुनाता है, गुरु भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर ही जाना चाहिए, नहीं तो भगवान का निरादर होता है। हरे कृष्णा, राधे राधे। बोलिए भगवान विष्णु जी की जय।